गोदमपुर नाम के जिले में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर हुआ करता था, जहां पर दो लोग यानी कि पिता धीरू और बेटा वीरू दोनों रहा करते थे। सर्दी का मौसम था। वीरू अपने दोस्त श्याम के साथ बाहर बैठा हुआ था। तभी श्याम कहता है, यार वीरू, मैंने सुना है पास के जंगल में एक घर है जहां पर काफी सारा खजाना छिपा हुआ है जिसे आज तक कोई ना ला सका। हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है और मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कैसे उसे ढूंढा जाए। हम आज रात 10 बजे ही निकलते हैं वहां के लिए, शायद हमें मिल जाए। ये सब बात करते हुए दोनों वहां जाने की प्लानिंग करते हैं। वीरू और श्याम को पता था कि इसमें बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वहां चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वो उनसे पूछते हैं, तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? हम बस यही जंगल में कुछ जड़ी बूटियां तलाश करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझसे मत छुपाओ, मैं सब जानता हूँ। पर तुम जहाँ जा रहे हो वो बहुत ही खतरा हो सकता है। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों उस भूतिया घर के वहां पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचने के बाद वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर श्याम घबरा जाता है। लेकिन श्याम बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने अंदर जाने से साफ मना कर दिया था। फिर वीरू ने अकेले अंदर जाने का फैसला किया और वो अंदर जाने लगा। जैसे ही वीरू अंदर जाता है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वीरू भी अब घबरा गया था। वहां बहुत अंधेरा था। वीरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खजाना कहां हो सकता है, पर उसे वहां सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो वहां से ऊपर जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। अब वो समझ चुका था कि यहां खतरा है। वीरू वहां से भागने लगता है और वो जब दरवाजे तक पहुंचता है, तभी दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। उसके साथ सब अजीब सी चीजें हो रही थी। तभी उसे एक परछाई नजर आती है जो उसकी तरफ तेज धार हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अब बहुत डर गया था। वीरू ने तो मानो जिंदा रहने की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। वो परछाई उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी रास्ते में मिले बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों से वीरू की जान बचा लेते हैं और उसे वहां से बाहर ले आते हैं। बाहर आने के बाद वीरू बाबा को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वीरू अपने दोस्त श्याम को यहां वहां देखने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब श्याम वहां से गायब था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बाबा ने वीरू की तो जान बचा ली, मगर श्याम गायब था और कोई और भी था जो इन सब पर नजर रख रहा था।